वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे YQR के टॉप 20 कमांड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग YQR प्लगइन को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज को सेट करना होता है। तो आप देखोगे कि आपके पास ना कुछ ऐसा सा आएगा। टॉप में क्लिक करेंगे, फर्स्ट आपका सिस्टम सेटअप रहता है, तो इसमें आप लोगों को ना YQR लैंग्वेज को सेट करना है। क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश ओके कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, YQR इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। लैंग्वेज सेट हो गई। तो सेकंड जो हमारी कमांड है वो है यूनिट्स। सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे सिस्टम सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से यूनिट को सेट कर लेंगे। क्या कौन सा चाहिए, mm में काम कर रहे हो, सेंटीमीटर में काम कर रहे हो या इंचेस में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। हमने क्या सेट किया, लैंग्वेज को सेट किया और यूनिट्स को सेट किया। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, अगर कहीं पे भी हमें वॉल को ड्रॉ करना है तो शॉर्टकट की है WW एंटर। फर्स्ट क्लिक करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी थिकनेस को सेट कर लेंगे। T एंटर करने के बाद ये तो कुछ डिफ़ॉल्ट हमारे पास आती हैं, बट अगर आपको खुद से किसी वॉल का वैल्यू देना है, मान लीजिए 9 इंच इसमें नहीं है प्रॉपर, तो आप यहाँ से 9 जाएंगे, टाइप कर देंगे और कर देंगे क्लिक ओके। फर्स्ट क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया। आपको लाइक वॉल की लेंथ विड्थ जितना आपको देना है आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मुझे चाहिए 240 एंटर। नेक्स्ट 120 एंटर, 240 एंटर, 120 एंटर। ये है हमारे पास वॉल WW। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो है ऑफसेट के लिए। जब भी हमें किसी भी वॉल का ऑफसेट लेना हो तब हम यूज़ करेंगे WWO। कितना आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे 60 का ऑफसेट चाहिए। 60 हमने टाइप किया, एंटर किया, अपनी वॉल को सिलेक्ट किया और किस तरफ लेके जाना है वहाँ पे सेकंड क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे WWO के साथ हमें क्या मिला, प्रॉपर दोनों वॉल की थिकनेस है ना, थिकनेस भी हमें साथ मिल रही है। नॉर्मल ऑफसेट के साथ क्या होता है, हमारे पास सिर्फ वॉल आती है। तो इसलिए ये बहुत यूजफुल कमांड है जब भी आप लोग YQR को यूज़ करेंगे। फिफ्थ कमांड हमारे पास है, सिक्स्थ कमांड हमारे पास है, जो है अपने पास डोर का। डोर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे AD एंटर। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है, तो इसकी पूरी वीडियो मैं आपको लिंक कर दूंगी ऊपर, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रो बता रही हूँ, क्लियर। तो हम W एंटर करेंगे, तो यहाँ से हम क्या सेट कर सकते हैं, अपनी विड्थ। ये है हमारी डोर की विड्थ। और फिर अगर आपको वॉल से कितना हट के डोर लेना है, 3 इंच 6 इंचेस, तो आप मान लीजिए मुझे 3 चाहिए। क्लिक किया ओके पे। जिस वॉल पे 3 इंच चाहिए ना, आपको उसी वॉल पे क्लिक करना है। यहाँ से नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको वॉल के अंदर चला जाएगा। इस वॉल पे क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया किस तरफ आपको चाहिए और फिर सेकंड क्लिक। क्लियर है, मैंने क्या किया, AD एंटर। मान लीजिए एक डोर हमें यहाँ पे चाहिए, क्लिक किया और एंटर। ऐसे आपको डोर को प्लेस करना है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, जब भी हमें विंडो को लगाना हो उसके लिए हम यूज करेंगे AW। और विड्थ हम सेम, कैसे विड्थ चाहिए, 48 इंच चाहिए मुझे मान लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि वो सेंटर में आए, इस वॉल के सेंटर में आए। क्लिक किया और आप देखोगे इसी वॉल के सेंटर में आया। अगर मैं इस वॉल को सिलेक्ट करती ना तो पूरा वॉल को सेंटर लेता। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी जो विंडो है, डोर है, कहाँ प्लेस करना। AW एंटर, क्लिक किया तो वैसे ही आपके पास एक विंडो बन के आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, जब भी हमें कोई कॉर्नर विंडो लगानी हो तब हम यूज़ करेंगे WDZ एंटर। तो सेम अगर कोई स्टाइल है, S किया हमने और एंटर, तो अपने पास ये सारे स्टाइल आ जाएंगे। जैसे भी आपको विंडो चाहिए आप वैसा विंडो लगा सकते हैं। और इवन यहाँ पे अपने पास विड्थ A और विड्थ B भी मिलेगी। A इस साइड है और B यहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ से मैं 36 इंच लेती हूँ और इस साइड से मुझे चाहिए 48 इंचेस। ओके किया, कहाँ प्लेस करनी है, मुझे यहाँ प्लेस करनी है। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि आपकी विंडो प्लेस हो गई है, कॉर्नर विंडो। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, जब भी हम लोगों को कोई भी स्टेयरकेस बनानी हो, स्टेयरकेस की पूरी डिटेल वीडियो है हमारे पास, मैं वो भी आपको लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रो दे रही हूँ और शॉर्टकट की है हमारे पास LTJ एंटर। आप देखिए आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोग कैसे स्टेयर चाहते हैं, और इवन फर्स्ट फ्लोर के लिए चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या फिर टॉप के लिए चाहिए, और यहाँ पे आपको अपनी पूरी वैल्यू को एंटर करना है। ओके करेंगे और आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ आपने प्लेस कर देनी है अपनी स्टेयर।
नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, जब भी आप लोगों को एलिवेशन क्रिएट करना हो किसी भी डोर का, तो उसके लिए शॉर्टकट की है ADE, एंटर। आप देखोगे कि हमारे पास फ्रंट डोर का एलिवेशन भी मिल रहा है और बैक का भी मिल रहा है ना। तो आपको सिंगल चाहिए, अनयूनिक इक्वल वाला चाहिए, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसा कुछ, या फिर डबल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे। डोर का फ्रंट देखना है या फिर बैक। बैक में क्या आएगा, आप देखोगे आपके पूरे हिंजेस, हर चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी। मान लीजिए हमें फ्रंट ही चाहिए, ओके किया और आपने जहाँ रखना है वहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, दैट्स इट। आप देखोगे कि आपके पास डोर की प्रॉपर डिटेल मिल गई है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, किसी भी विंडो का जब हमें एलिवेशन क्रिएट करना हो तब उसके लिए है WDE, एंटर। आप देखोगे आपके पास एक विंडो आ गई है। अब ये आपको देखना है कि आपको लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट कॉर्नर से आपका मतलब स्टार्ट करना है, टॉप से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है, या फिर राइट बॉटम। ठीक है, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं। और आपको कैसी विंडो चाहिए, ये हमारे पास 3 विंडो के ऑप्शंस हैं यहाँ अवेलेबल हैं। ये रहा स्लाइडिंग विंडो, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। ये सारी है, फिक्स ऐसी है, केसमेंट ऐसी है, आपको जैसे विंडो चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके किया और आपको जहाँ प्लेस करनी है आपने कर दी, दैट्स इट। बहुत इजी है। जब भी आप लोग YQR को यूज़ करोगे ना, ये टॉप 20 कमांड तो बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कहाँ से आप लोग इन 20 कमांड्स का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें अपने रूम में कोई भी फर्नीचर को अरेंज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है JJ, और डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है इसकी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ से है हमारे पास, मान लीजिए ड्राइंग रूम लेते हैं, लिविंग रूम लिया, ओके किया, फर्स्ट और सेकंड क्लिक करने के बाद हमें क्या है, हमें जैसे भी प्लेस करना है तो हम अपना फर्नीचर को वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर इसमें बेडरूम चाहिए, डाइनिंग रूम चाहिए, स्टडी रूम चाहिए, सब आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लिंक में ना ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके प्रॉपर वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब मान लीजिए ये हमारा है एंट्रेंस। तो हमें क्या होता है कि एंट्रेंस पे हम लोग एक एरो को ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एरो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मिल रहा है। तो उसकी शॉर्टकट की है AAE, एंटर किया, जिस तरफ चाहिए क्लिक किया और सेकंड क्लिक किया, आप देखोगे कि आपको एरो मिल जाएगा। बड़ा है तो उसको छोटा करना है तो आप कर सकते हो AAE, फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, जब भी हमें कहीं पे भी लाइक सीरियल नंबर को लगाना हो, वो स्टेयरकेस भी हो सकती है या फिर आप लोग कोई चार्ट बना रहे हो वहाँ पे भी हो सकता है। तो हमारे पास जो शॉर्टकट की है उसके लिए वो है ABH, एंटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर्स है। इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी मैं आपको टैग करूँगी, आप चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन ही बताऊँगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे वैल्यू चाहिए 1 से, और मैंने किया ओके, यहाँ से चाहिए, मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट और यहाँ पे क्लिक सी, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक। तो आप क्या देखोगे कि जहाँ पे भी उसको लाइन मिल रही है ना वहीं पे लिखेगा सी। अब ऐसा क्यों आया, मैं आपको ABH, एंटर सी। यहाँ पे मैंने क्या रखा था, फिलेट रेक्टेंगल, इसलिए वो शेप ऐसे आई है। आप सर्कल पे करते तो वो सर्कल आता, स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर भी आएगा। आपको ऐसे इसकी डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास क्विक डिमेंशन। जब भी हम लोगों को जल्दी होती है ना, तो हम लोगों को लगता है कि कोई जादू मिल जाए और हम लोग डिमेंशन कर दे। इट्स वेरी लाइक अ डिफिकल्ट थिंग, एक एक चीज़ को डिमेंशन जब करना होता है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे DDQ, एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एंटर। कहाँ चाहिए, किस तरफ चाहिए, मान लीजिए यहाँ चाहिए, तो आप देखोगे हर एक छोटी छोटी चीज़ की डायमेंशन है, हर चीज़ की। मान लीजिए इस तरफ चाहिए, DDQ, एंटर। तो देखिए ये आ गई हमारी वॉल, ये एरिया है, उसके बाद हमें इतना विंडो के ले लिया और फिर से 9 इंच की वॉल। मतलब ये बहुत ही यूजफुल कमांड है DDQ। मान लीजिए हमें हैचिंग करनी है, हैचिंग के केस में हमारे पास सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है, थोड़ा सा भी ओपन रहता है तो वो हमारा हैच हो नहीं पाता, है ना, बहुत ही इरिटेटिंग। और या तो कभी कभी अपनी फाइल हैंग भी हो जाती है।
तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे TC एंटर। ये हमारे पास हैचिंग है, हमने क्लिक किया ओके। कहाँ पे चाहिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, एंटर। चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक कीजिए और हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। आई नो दैट ये कमांड्स का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको हर डिटेल वाली जो वीडियो है ना वो टैग करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट कमांड है, मान लीजिए हम लोगों को ना आदत होती है कि हम लोग एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं स्टार्टिंग में, लाइक बबल डायग्राम। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको कैसे। यहाँ से मैंने लिया 120, 60, 120 जैसा। और ये हमने सोचा कि ये बेडरूम आ जाएगा, ये किचन आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग टॉयलेट, मतलब कुछ ऐसा एक रफली हम लोग सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ है। तो हमें क्या होता है कि एकदम से हमें वॉल मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड है XWW एंटर। यहाँ पे आप वैल्यू दोगे 9 इंच की, ओके किया, सिलेक्ट किया, एंटर। यू कैन सी सिर्फ आपकी जो लाइंस थी ना उस पर आपको प्रॉपर वॉल मिल जाएगी। कमांड कौन सी है, XWW। अब मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ना कॉपी करनी होती है, तो क्या होता है कि हम वापस से उस कमांड को यूज़ करते हैं। तब यहाँ पे एक डायनेमिक कॉपी के लिए हमारे पास है CV एंटर। ऑब्जेक्ट को मान लीजिए इसको ले लेते हैं, सिलेक्ट किया, कहाँ रखना है, यहाँ इतना। तो क्या होगा, आप जैसे जैसे मूव करोगे ना जिस तरफ भी, उतनी कॉपीज आपको मिलती रहेंगी। क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस अपने माउस को ड्रैग करते जाना है। जब वो हो जाए तो क्लिक ओके, ओके मीन्स एंटर। नेक्स्ट कमांड है, मान लीजिए हमें अपनी ड्राइंग में ये पता करना हो कौन कौन से ब्लॉक हैं और उनके नाम। मान लीजिए आप पूरा रेजिडेंशियल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं, तो हमें एक लाइक साइड में देना होता है, ये अपना किचन का ऐसी चीज़ है, ये अपना वॉशरूम का है ना। एक एक चीज़ को लिखने में काफ़ी टाइम जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की है BBL एंटर। सिलेक्ट करना है हमें और मान लीजिए एंटर किया और यहाँ पे मैंने जाके क्लिक कर दिया। आप देखोगे आपका ओके, मैं अंडू करती हूँ, इसी पे आ गया, थोड़ी स्पेस लेते हैं। BBL एंटर, सिलेक्ट किया, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया। नाउ यू कैन सी 2 डोर्स, मैंने 2 डोर लगाए हैं, यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं। आप देखोगे एक पूरा सोफ़ा सेट का ब्लॉक है और आप देखोगे कि एक इसमें अलग से कबर्ड के लिए ये LED यूनिट का बना है और यहाँ से एक है हमारी कॉर्नर विंडो। इजीली आप पूरे ब्लॉक का चार्ट बना सकते हैं। हमारे पास सेकंड लास्ट कमांड है, हमें अगर डोर और विंडो की अलग से लिस्ट बनानी हो। इसमें तो क्या आ गया कि जितने ब्लॉक हैं उसमें हर चीज़ आ रही है, पर सिर्फ हमें अगर अपने डोर विंडो की विंडो बनानी हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की है हमारे पास MCB एंटर। यहाँ पे आप देखोगे कि कौन से फ्लोर पे चाहिए, कैसे चाहिए, क्लिक ओके किया और आपके पास बन के आ गई। ठीक है, जितना भी हम यूज़ करेंगे ना उसमें वही चीज़ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है, मान लीजिए हमें किसी भी एरिया का प्रॉपर लाइक हम लोग फ्लोरिंग चाहते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें उस एरिया का स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी लाइक एरिया पता चल जाए, बार बार हम लोग नहीं कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे MJ एंटर। तो आपको क्लोज पॉइंट पिक करना है, विंडो क्रिएट करनी है, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए पिक करते हैं, ये आपको मिल जाएगा बहुत ही इजीली। हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, इवन वो किसी भी फॉर्म में एरिया हो ना, सब में आपको इजीली मिल सकता है। शॉर्टकट की है MJ। और ये 20 कमांड जो हैं आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है हमारे ऑनलाइन स्टोर का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो उस स्टोर पे जाके 5 स्टार भी ड्रॉप कर दीजिएगा रेटिंग के लिए। थैंक यू।